अभिजीत है वो सबके हैं, किसी विशेष समाज के हैं। ये बात निकालते हैं उनसे कि भगवान सबके हैं। भगवान को जो भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, जल, वह भगवान सबके हैं। भगवान परशुराम सबके हैं, जिन्होंने सृष्टि संवर्धन, वेद की रक्षा, इसके लिए गाय की रक्षा के लिए गाय कौन सी थी? गाय की तो था, क्या था? गाय निकाल दी थी वहां से, और गाय को बचाने के लिए उन्होंने अपने मौसा से युद्ध किया। लेकिन जो भी उस समय विश्व में समाज को खराब करने के लिए, जब और जब आए, जब और कृतियां आएगी, आपके समाज के बाहर के लोग आपके समाज में आएंगे, आपके समाज को खंड खंड करेंगे। मुगल आए, अंग्रेज आए, यहूदी आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने दो क्या फूट डाल दी, एक विशेष समाज की व्यवस्था कर दी, बुद्धिजीवी निकाल दिए, समाज को बुद्धि समझ बना दिया। आज भी वही काम होगा। अगर आप अपनी गति, मन की गति, बुद्धि से, विवेक से, जो आपको ज्ञान है,
जो आपने सीखा ना, तो भगवान को एक सूत्र में ना बांधे, वो संपूर्ण शक्तियों के अधिकार है। अक्षय तृतीया है जिसका कभी भी क्षय ना हो। और बुद्धि जो क्या किया भाई, सोना ले लो, तो बुद्धि लोग दे हम लोग क्या किया भाई, आज के दिन हम अर्चन करेंगे। जो साधु है, संत है, तपस्वी है, द्विज है, ब्राह्मण, वो अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, अपनी पूजा करते हैं शास्त्रों की। और बुद्धिजीवी जो हैं, जो व्यवसायी हैं, जो व्यापारी, उन्होंने क्या समझ दिया कि आज के दिन सोना लिया जाता है, ये कोई आभूषण दिए जाते हैं, ये आज के दिन कोई गाड़ी घोड़े, जो कि मुहूर्त है, क्षय ना हो। आपने समझ लिया उसको क्षय तो होगा, 10 ग्राम ले लो, 9 ग्राम हो जाए, लेकिन जो आप जब करोगे, आज जो आप पूजा करोगे, उसका क्षय नहीं होगा। गौ की पूजा, गुरु की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, गंगा की पूजा, गीता की, गायत्री की, ये क्षय नहीं होगी, तभी तो अक्षय आती है। आपकी बुद्धि का विवेक, आप विवेक बढ़ाओगे। आज के दिन गुरुकुलों में एन बीज है, जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, एन सृष्टि का बीज है, क्लीन कामदेव का भी है और क्लीन शक्ति का भी है, हिरिन। तो एन बीज जीव का भी लिख के भाई इसकी बुद्धि अक्षय है, बुद्धि कम ना हो, ज्ञान कम ना हो, मन बुद्धि का ना पैदा हो, उसे जीवा पे एन बीज की स्थापना करते हैं आचार्य जन, ताकि वह विद्वान बने, समाज की, राष्ट्र की, समाज की, समरसता की, संस्कृति की, संस्कार की, सेवा की सब भावना से वह समर्पण करे राष्ट्र को। इसलिए अच्छा बताया गया, न कि कोई विशेष। हाँ जी महाराज जी, आज भगवान परशुराम जी को याद किया गया है, उनको जो गंगा जल और पंचामृत से स्नान करवाया। मधुरा मंगला छोटी काशी के इस महम द्वार पर भगवान परशुराम जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें वैदिक परंपरा द्वारा द्विज ब्राह्मणों ने अभिषेक, अर्चन, पूजा, इसमें षोडशोपचार पूजन किया गया और साथ में सभी भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि उनका पुण्य का अक्षर रहे, उनकी बुद्धि का अक्षर रहे और जो उनके अवगुण है उनका क्षय हो। भगवान परशुराम हमें एक सूत्र बांधते हैं, जिनकी भावना की राष्ट्र के लिए सर्वोपन करना और माँ बाप की जो माँ का जो या पिता माता पिता चकमित भयो नमा कि पिता का और जो वाक्य है और जो माँ की जो सेवा है वो हमें सदैव करनी चाहिए। तो आज हमारे लिए राष्ट्रपिता है और माँ हमारा सम्राज्ञी जो हमारी संस्कृति है, उसके रक्षण के लिए हम तत्पर हैं। यही भगवान परशुराम का संदेश रहा है। जैसे कि बुराइयां पैदा हो रही हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, इस प्रकार की यही तो अवगुण है। इनका ही अवगुणों का क्षय हो, इनका क्षय हो और दिव्य बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, मति का, गुण का, धर्म का, इनका क्षय होना चाहिए। बच्चों को आज के दिन वैदिक ज्ञान या जो भी उनकी ज्ञान परिपाटी है, सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो, वो आज के दिन विशेष पूजा उपासना की जाती है कि इसमें आप चंद्रमा के सानिध्य में रह के अपना अध्ययन प्रारंभ करें। वैदिक परंपरा में भी आज के दिन और एक पूर्णिमा के दिवस पे ही अध्यापन प्रारंभ होता है। तो आज के दिन अगर हम अध्यापन प्रारंभ करते हैं, अध्ययन प्रारंभ करते हैं, बच्चों को अगर शिक्षा देते हैं तो उसका अक्षय ही बना रहता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व रहे हैं जो भगवान परशुराम जी की उनका जीवन शैली, जो भगवान उनका व्यक्तित्व क्या कर सकते हैं, वो तो स्वयं समग्र सृष्टि के मालिक हैं और उनसे हमें उनका अवलोकन, उनकी चरणों का अवलोकन करना चाहिए। भगवान परशुराम के निज जितनी भी शक्तियाँ थी, यानी कि वो पूर्ण कला अवतार थे, जिनके गुरु स्वयं भगवान शिव शंकर रहे हों, तो उनके लिए हम क्या अपना व्यक्तित्व बोल सकते हैं। महिमना पार अंत परम विदुषु, जीवा में इतना बल नहीं है कि उनके विषय में कुछ कह सकें।